हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग इट एंड आप सभी को शुक्रिया टू वॉच माय वीडियो एंड आप सभी को नमस्ते। सो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। मैं तो हर कोई देखे, पर ये स्पेशली उनके लिए भी है जो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, एवरीवन नोज। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, यूके और यूएस, एवरीवन नोज की इमिग्रेशन के रिगार्डिंग क्या सिनेरियो चल रहा है। और स्पेशली कनाडा के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। रूल्स रेगुलेशन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस करी गई है, चीज़ों को बैन किया गया है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, चाहे वो पीएनपी के थ्रू हो, चाहे रूरल स्ट्रीम के थ्रू हो, चाहे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हो, चाहे फॉरेन ड्रॉ नहीं हो रहे। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। एक न्यूज़ है, न्यूज़ सुनने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, कनाडा में ना 101 प्लस पाथवेज है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर, चाहे वो पीएनपी के थ्रू हो, चाहे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फॉरेन ड्रॉ हो, सीसी हो, रूरल स्ट्रीम्स हो, अल्बर्टा टैक हो, डबल आरएस हो, या बीसीपीएनपी हो, एआईपी हो। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। उस स्ट्रीम्स के अंदर भी डिवाइडेड है, बहुत सारी कैटेगरीज है, कैटेगरी बेस्ड जॉब भी होते हैं। लेकिन स्टडी वीजा इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे और द सेफर पाथवे टू कम इन टू द कैनेडा। एवरीवन नोज। देखो, ये रियलिटी है। एंड अगर आप स्टडी वीजा पे कभी कनाडा गए हो या स्टडी वीजा पे कभी कनाडा जाने वाले हो, हर किसी को पता है कनाडा की एजुकेशन कोई तीसरा खान नहीं है। और मैं पहले बता चुका हूँ, उससे बेटर एजुकेशन, बेटर अच्छी इनकम, बेटर अच्छी स्टडीज, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत बकवास क्वालिटी के भी इंडिया के अंदर, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आईआईटी है, आईआईएम है, या जो सिंपल प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस भी है, या जो गवर्नमेंट के अंदर भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज आती है। दे आर ऑल्सो मच मच बेटर एज कम्पेयर टू कैनेडा इन टर्म्स ऑफ फीस, in terms of practical knowledge, in terms of studies, in terms of everything. But yes, in reality, मैं आपको कहूँ जॉब्स के रिगार्डिंग, इनकम के रिगार्डिंग बहुत मुश्किल है। आजकल आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन की डिग्री से। कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपसे ज़्यादा वो अंक कर रहे हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं, जो मैकेनिक का काम करते हैं, जो कारपेंटरी का वर्क करते हैं। उनकी बात कर रहा हूँ जो इंडिया में एक ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, फिर वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं। सबको नहीं कहूँगा, एक्सेप्ट आईटी फील्ड वालों को छोड़ के, या जो अच्छी पोजीशन पे, जिनके अच्छी स्किल्स है, टेक्निकली एनालिटिक्स स्किल्स है, उनको छोड़ के। देखो, रियलिटी ये है कि हर कुछ ज़्यादा कनाडा में स्टडी वीज़ा के थ्रू फॉर द सेफर पाथ है। पता है, हम स्टडी करेंगे, बाद में वर्क परमिट मिलेगा, पीआर हो जाएगी, अपने आप को भी सपोर्ट कर पाएंगे, फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, और लाइफ सेटल डाउन हो जाएगी। और कनाडा में हर साल कम से कम अराउंड 3 से 4 लाख बच्चे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कनाडा आते हैं। अब एक न्यूज़ है जो 2024 की है, लास्ट स्प्रिंग्स की, और एक कैनेडियन स्टैट्स की अकॉर्डिंग है कि लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, ये 2 महीने का डाटा है, 2 महीने का डाटा कहने का न्यूज़ है कि 49,676 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा वर रिपोर्ट एज नो शॉन लास्ट स्प्रिंग्स, नॉट नो शोज लास्ट स्प्रिंग्स। इन सिंपल लैंग्वेज, उन्होंने एडमिशन तो लिया, लेकिन वो कभी यूनिवर्सिटी या कभी कॉलेज नहीं आए, और उन्होंने क्या किया, जो उन्हें फीस पे करी हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की, वो उन्होंने वापस ले ली। अब सिनेरियो क्या होता है, कई यूनिवर्सिटी में, कई कॉलेजेस के अंदर होता क्या था कि अगर आप फीस पे करते थे और आपका वीज़ा भी आ जाता था तो आप आ जाओ, लेकिन अगर 10 दिन से पहले पहले आप अपना कॉलेज चेंज कर लेते हो या अपना एडमिशन गिव अप कर देते हो, तो आपको 100% फीस वापस हो जाती है। या कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज के अंदर ऐसा क्या होता था कि आपको 5,000, आपके 5,000 CAD, डेट मीन्स कैनेडियन डॉलर्स, आपके कट जाते थे, और आपको वापस जो बाकी रिमेनिंग फीस थी वो आपको रिफंड हो जाती थी। तो बहुत बच्चे क्या करते थे, बच्चे तो नहीं कहूँगा, सब बड़े बड़े ही है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते थे जो स्टडी वीज़ा पे आते थे, उनका फोकस था कि हमें किसी भी तरह बाय हुक एंड क्रुक कनाडा जाना है। उसके बाद हम चाहे रिफ्यूजी करें, वर्क परमिट करें, उस पर कन्वर्ट कर ले, हम कैश में जॉब कर ले, हमें पर एंट्री मिल जाए कनाडा के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते थे। तो इन सिंपल लैंग्वेज, कैनेडियन स्टैट्स ने बताया जो लास्ट स्प्रिंग में कि 49,676 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जो एडमिशन था उन्होंने गिव अप कर दिया, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी आए ही नहीं। अब इसके अंदर भी डिविजन्स है, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज है, इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया। ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है वो है 49,676 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिनको स्टडी वीज़ा मिला था। और इसमें से इंडियन स्टूडेंट्स थे वो है 19,582 स्टूडेंट्स है, जो 5.4% है। चाइना के जो बच्चे हैं वो है 4,279, एंड जो नाइजीरिया से है वो है 3,902 स्टूडेंट्स हैं,
जिन्होंने एडमिशन ले लिया था लेकिन वो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आए ही नहीं। देखो मैं एक रियलिटी बताता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से ना 4 महीने पहले की बात है। एक ऐसे मेरे पे तो आई थिंक आई हैव, इफ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम तो आपको पता है कि मैं सेशंस लेता हूँ एंड यू हैव टू पे नॉमिनल फीस, जो मेरे को स्क्रीन पे शो हो रही है। तो एक पर्सन ने मुझे लाइक कांटेक्ट किया था एंड वो 2015 में कनाडा गया था, स्टडी परमिट पे गया था, एल्गोमा कॉलेज में गया था। पता नहीं क्या कोर्स था, मुझे वो रिमेंबर नहीं, कोई डिप्लोमा ही लिया था, इतना मुझे याद है, 2 साल का। और वो गया था आफ्टर +2 के बाद। उस बंदे की आज एज 28 है और वो कनाडा में 7 साल रहा है। जब वो कनाडा गया था उसने 1-2 महीने पढ़ाई करी, फीस पे करी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद कभी कॉलेज नहीं गया। उसके बाद वो नहीं ना ही उसने कभी वर्क परमिट पे अप्लाई किया, क्योंकि स्टडी कंप्लीट नहीं तो वर्क परमिट पे जा नहीं सकता था। ना कभी स्टडी पूरी कंप्लीट करी, ना कभी उसके पास वर्क परमिट था। वो 7 साल कनाडा के अंदर रहा इलीगली। उसका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो गया था 2 साल बाद, क्योंकि उसने कभी वर्क परमिट अप्लाई नहीं किया था। स्टडी परमिट का जो वीज़ा था वो 2 साल बाद ख़त्म हो गया था। एंड वो 2023 के इन द मंथ ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द मंथ ऑफ जून या जुलाई में वापस आया था। 2023 जून जुलाई में वापस आया था और वो फिर से जाना चाहता है। तो इन इन जैसे लोगों की वजह से जो बाकी बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी सफ़र करना पड़ता है। और ये एक की कहानी नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो इस तरह चीज़ें करते हैं, जो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं और स्टडी वीज़ा को फिर बाद में रिफ्यूजी में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोविड से पहले ना कनाडा में पीआर लेना बहुत ईजी था। कनाडा का जो प्रोसेस था ना बहुत ईजी था। पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी होती थी जो इलीगल है। पहले एलएमआई में फ्री में बढ़ते थे, मतलब पैसे देके बढ़ते थे। अभी भी एलएमआई फ्री में कुछ नहीं मिलता, एवरीथिंग इज, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, नथिंग इज़ फ्री। सिर्फ आपको ज्ञान मिलेगा ऑनलाइन, चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। बट हर कोई लॉयर कंसल्टेंट आपसे चार्ज करेगा ही करेगा, वो अपना मार्जिन रखेगा ही रखेगा। वो उसका बस मेन मोटिव ये होता है कि आपसे पैसे निकाला जाए, आपको मिले, आपको रिजल्ट मिले या ना मिले उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वंस यू गिव देम द मनी, अब उसके बस वो आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा। देखो ये तो बहुत रियलिटी है और ये बहुत कॉमन हो चुका है कनाडा में गिव अप करना, लेकिन आज के सिनेरियो में बहुत ड्रॉप अप हुआ है इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग। बहुत सारी चीज़ें बैन हुई इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। अगर आपको सीरियसली कनाडा जाना है, गो फॉर द मास्टर कोर्स, गो फॉर द मास्टर कोर्स। या अगर आपको कोई वर्क परमिट मिल रहा है अच्छे प्रोविंस में, अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छा एनओसी कोड है, अच्छी जॉब की पोजीशन है, देन मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज ये फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर, ये सिंपल टायर 4 की टायर 5 की जॉब, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आप मैरिड हो तो रिमेंबर वन थिंग, फ्रॉम जनवरी 21 2025 अगर आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस को तभी बुला सकते हो अगर आपकी जो जॉब की पोजीशन है वो टायर 0 या टायर 1 है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या अगर आप मास्टर्स करते हो मिनिमम 16 मंथ्स की, तभी पॉसिबल है। So, if you have any question regarding anything and if you need any kind of help regarding any kind of visa, just let me know in the comment section and DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out of the clay. Goodbye.